आज देश चला रहे लोगों के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो वो ये होगी कि वो इस पोजीशन पे आज इसलिए हैं क्योंकि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए थे। और अगर इसमें एक बात और जोड़ सकूं तो वो ये कि यही लोग नहीं चाहते कि आज की नौजवान पीढ़ी को ये बात पता चले। और यही वजह है कि प्रतिरोध के इस इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सरकार चाहती है कि इस देश का युवा ये मान ले कि प्रतिरोध करना राष्ट्रद्रोह है, एंटी नेशनल है और गैर लोकतांत्रिक है। हालांकि सच ये है कि भाजपा के कई बड़े वर्तमान नेता न सिर्फ इमरजेंसी के दौरान छात्र आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, बल्कि इमरजेंसी से पहले भी वो छात्र आंदोलन में सक्रिय थे, और उस स्तर तक जिसके बारे में आज का युवा सिर्फ सोच सकता है, बल्कि अब तो सोचने की भी इजाजत नहीं है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी आज की राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा खुद सरकार विरोधी आंदोलनों का ही नतीजा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इमरजेंसी के बारे में जानें, लेकिन ज्यादा नहीं। 1973 से 1974 के बीच होने वाले इन छात्र आंदोलनों से भारत में कई जगह अराजकता फैल गई थी। ये आंदोलन छात्रों के छोटे छोटे मुद्दों से शुरू हुए, जैसे कि कैंटीन की कीमतें, और बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हुए कि छात्र सड़कों पर आ गए और पुलिस से भिड़े, और होते होते ये आंदोलन सरकार को गिराने जितने बड़े और सक्षम होते गए, खास करके बिहार और गुजरात में। और वे बस इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1974 में अरुण जेटली ने पटना और अहमदाबाद की यात्रा करके जेपी आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें छात्र एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ बवाल काट रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के दफ्तरों में आग लगा रहे थे और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके शहर बंद करवा रहे थे। इस साल के अंत तक अरुण जेटली को छात्र आंदोलनों की संयोजक समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और ये मैं फिर से याद दिला दूं, सब कुछ इमरजेंसी से पहले हो रहा था। अरुण जेटली की प्रोफाइल से 1974 का वो साल गायब मिलता है। आज का मीडिया और खुद उनके पार्टी वाले इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे सब कुछ जून 1975 में शुरू हुआ हो और उन्हें एक निर्दोष छात्र की तरह अचानक से ऐसे ही जेल भेज दिया गया। यही भाजपा का भी सच है। ये जानकारी पार्टी के आधिकारिक इतिहास में से भी गायब मिलती है। जेपी के छात्र आंदोलन का मजबूत आधार था एबीवीपी और जनसंघ, वही जनसंघ जिसका 1980 में भाजपा के रूप में नया जन्म हुआ। हालांकि पता नहीं क्यों मौजूदा सरकार अपने इस इतिहास को लेकर थोड़ी सी लज्जित दिखती है और इसे छुपाना चाहती है। भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस से कहीं ज्यादा विरोध प्रदर्शनों का, खास करके जिसे ये सरकार भटकाव कहती है, युवा का भटकाव, इसका ज्यादा सामना किया है। लेकिन सच शायद ठीक इससे उल्टा है। कल्पना कीजिए कि छात्र महीनों तक सड़क पर निकलकर केंद्र सरकार को गिराने के लिए आंदोलन कर रहे हों, एक केंद्रीय मंत्री की हत्या हो चुकी हो, एक जज ने प्रधानमंत्री को संसद से अपदस्थ कर दिया हो, और सिर्फ अपदस्थ नहीं कर दिया हो, उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी हो। ये सब हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ। इमरजेंसी की ये परिस्थितियां थी। तो ये सब वो परिस्थितियां थी जिसमें इमरजेंसी लगाई गई। और सच ये है कि पिछले 6 सालों में मौजूदा सरकार के खिलाफ कश्मीर के बाहर कोई भी ऐसा विचलित करने वाला विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है जैसा इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के पहले झेलना पड़ा था। जेपी इसे युवा शक्ति कहते थे। संघ ने इसी युवा शक्ति का प्रयोग कभी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए किया था। और आज वही युवा शक्ति संघ और बीजेपी को चुनौती दे रही है। इसीलिए मोदी को हिंदू दक्षिणपंथी इंदिरा गांधी भी कहा जा सकता है। और वो आज उसी गुस्से से भरे युवा से डरते हैं जो वो कभी खुद थे। और सच भी है, पोजीशन ऑफ पावर में होने वाला हर इंसान डरता है कभी कभी अपने ही अतीत से। और यही कारण है कि हमें सरकारों के विरोध प्रदर्शन का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 तक के तो बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ युद्धों का इतिहास बताकर चुप करा दिया जाता है। हमें मूल्यों, सेवा और मताधिकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन विरोध हमेशा से होते रहे हैं और वो भी हमारे इतिहास का उतना ही अभिन्न हिस्सा हैं
जितने वो युद्ध जो हमने अपने देश की रक्षा के लिए लड़े। जैसा कि खुद आज की सरकार अपने एक्सपीरियंस से जानती होगी, सभी आंदोलन विवेकपूर्ण और संतुलित नहीं होते। जेपी आंदोलन के सभी पहलू लोकतांत्रिक नहीं थे, लेकिन जैसे युद्ध का इतिहास पढ़ाते वक्त आक्रामकता का और आत्मरक्षा का फर्क हमें समझाया जाता है, वैसे ही आंदोलनों का इतिहास जानकर हम अपने राजनीतिक जीवन में ये सीमाएं तय कर सकते हैं, ये समझ बना सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।